गुरु है जिसने ज्ञान पिला दो गुरुदेव रंग बरसे आया होली का त्योहार का रंग बरसे रंग सतगुरु का बड़ा अनोखा सदा का एम्बेसी में यहाँ पहला सत्संग है। वैसे वहाँ मेरे ख्याल से 17-18 साल। साइलेंट हो गया? साइलेंट कर दीजिए, साइलेंट में डाल दीजिए। तो सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाइए। ओके। अभी हो रहा है क्या? हो गया? एम्बेसी में ये पहला सत्संग है। वैसे वहाँ 17 साल प्लैटिनम में सत्संग हो गया है, यहाँ ये पहला सत्संग है। तो आप लोग क्या जानना चाहते हैं ये ज़रूरी है। मैं क्या बोलने से अच्छा, तो आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो फिर यहाँ आ जाइए। नहीं, इधर कुर्सी डाल देते हैं। कुर्सी में लेके आके ये में ले डाल दिया, इधर डाल दिया। थोड़ा साफ कर, गिर न जाए। अपनी किताब लाए। हाँ जी, तो क्या आप लोग क्या सुनना चाहेंगे, क्या समझना है? क्या प्रश्न है? ध्यान और ज्ञान में कहीं आपका कोई अटका, मतलब कोई शंका या डाउट? सुख शांति के बारे में कुछ अच्छे से बताइए। अच्छा, सुख और शांति। सुख का डेफिनेशन क्या है और शांति का डेफिनेशन क्या है? शांति तो हमारे नेबर में रहने वाली पड़ोसन है, उस शांति की बात नहीं कर रहे हैं। तो शांति क्या है और सुख क्या है हमको, तो आपके हिसाब से क्या है बताइए?
क्या है सुख? है जी? सुख तो भौतिक सुख होते हैं। अच्छा, सुख में अभी वैरायटीज हैं। एक तो भौतिक और सुख में सुख क्या है? आपका तो अनुभव है सभी। क्या है सुख का डेफिनेशन? जो चीज खुशी दे, जो खुशी दे वो सुख है। सुख अनुभव होता है। क्या है जी सुख का डेफिनेशन क्या है? जब परिवर्तन हो वो सुख नहीं हो सकता। जिसमें परिवर्तन हो उसमें सुख नहीं हो सकता। वेरी गुड। सो अनदर पॉइंट, सुख क्या है बोलिए? सुख तो मन से है, सुख अपने दिल से है। सुख का कोई परिभाषा नहीं है। हम जो चाहते वो मिलता नहीं है, जो है उसमें आनंद लेवे वो सुख है। सुख की परिभाषा ही नहीं है, और जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है। जो है उसको स्वीकार कर लो तो सुख है। चलो निर्मला जी, आप तो कहीं साधना वाधना करके आते हैं। हाँ, सुख जो बाहरी चीजों में सुख मानते हैं वो कोई सुख नहीं है। बाहरी चीज और अंदर की चीज दो चीज है अभी। तो बाहर की चीज तो सुख नहीं है, अंदर की चीज में कैसे सुख है? भगवान से जुड़े रहना तो उसी में ही सुख और शांति सब कुछ उसी में ही है। ये तो खाली संसारिक चीजें हैं बाहर की। तो भगवान से जुड़े रहना। आप जो भी आपका डिफिनेशन है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग राइट। शाश्वत नहीं है सुख। अच्छा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सुख दुख द्वंद्व है, की तरह से ऐसा भी नहीं है। मन पे कंट्रोल करना जरूरी है। तो मैं इसमें मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। तो क्या है कि लालच आ जाती है कि अभी अभी उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। वो सुख कभी नहीं मिलेगा। और मन को मनाएंगे, कंट्रोल करेंगे तो और सुख मिलेगा तो शांति मिलेगी। संतुष्टि परम सुखम। संतोष धन है। संतोष धन आ जाए तो सुख ही सुख है। वही तो कभी और बाजू वाले संतोष का धन आ जाए तो कामना उसकी रहती है। मन को शांत रखा हुआ है। अच्छा, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक है। सब अच्छा है, परमात्मा की दया है। सुख को पहले देख लें फिर शांति पे आए, हैं? सुख का संबंध राग और द्वेष से काफ़ी जुड़ा हुआ है। राग और द्वेष से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जितने में हम राग करेंगे और वो हमें मिल जाए तो हम सुखी हैं, और वो ना मिले तो क्या हो जाएगा? द्वेष पैदा हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे? दुखी। द्वेष होता है। द्वेष। द्वेष तो द्वेष हो जाने से दुखी हो जाते हैं। तो क्या है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो अभी हम किसी को पूछे हैं, जैसे अभी कोई यहाँ पर
वॉलेंटियर कीजिए। तो मैं प्रश्न करूंगा, आप जवाब देना। कौन कर रहा है वॉलेंटियर? हाथ रेस कीजिए। लता करेगी। हाँ, तो फिर आप ही करेंगे। चलो, नहीं कुछ बोलना नहीं है, खाली मेरे प्रश्न का आपको उत्तर देना है बस, और कुछ नहीं। वो भी आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के लिए। हाँ, तो मैं इनको ख्याल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछूंगा। आप क्या करना, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स मन में सोचना। समझ में आ गया? उनको मैं पूछूंगा, लेकिन जवाब आप अपने मन के अंदर फ्रेम करना उसको। तो फ्रेम करने का मतलब होता है, कोई फ्रेम हम लगाते हैं तो एक चौकोना, एक चारों तरफ एक बाउंड्री जैसे। तो जो भी हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऐसे इमेजिनरी एक फ्रेम बनाना है अपना। ठीक है? तो आप कौन से देशवासी लाइक करते हैं और कौन से देशवासी को डिसलाइक करते हैं? भारत, अपना भारत। जिनके बारे में गलत गलत सुनते हैं वो सब डिसलाइक। जिनकी जिस देश के बारे में गलत गलत सुनते हैं वो डिसलाइक है। कौन सा कलर आपको लाइक करते हैं, कौन सा कलर डिसलाइक करते हैं? लाइक एंड डिसलाइक बहुत सारे हैं ना। तो वो बहुत सारे इतने फ्रेम में आएंगे। ज़्यादा अगर करो तो लाइक नहीं आएगी, डिसलाइक हाँ, डिसलाइक कम है, हमेशा कलरफुल ही कलरफुली होते हैं तो लाइक्स में आते हैं। एक प्रश्न आप अपने आप को, उनको नहीं सोचिए, आप अपने आप को ये प्रश्न, एक तो जनरल आपको डेमो दे रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, वैसा समझना। आप अपने अंदर सोचिए कि मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। कौन से गुरु आपको लाइक करते हैं, कौन से गुरु को डिसलाइक करते हैं? गुरु जो है उनको तो लाइक करते हैं, डिसलाइक तो नहीं करते। डिसलाइक नहीं करते, लेकिन अपने जो गुरु हैं उनको हम लाइक करते हैं। लाइक करते हैं। कौन से भगवान को लाइक करते हैं, कौन से भगवान को डिसलाइक करते हैं? डिसलाइक किसी को नहीं करते, लेकिन जो हमारे गुरु परंपरा में बताया गया, बचपन से हमको बताया गया है, उसको हम लाइक करते हैं। कौन से एक्टर को लाइक करते हैं, कौन से एक्टर को डिसलाइक करते हैं? जवाब आप अपने अंदर दीजिए। हाँ, टारगेट तो आप हैं। कोई भी एक्स वाई, कुछ लाइक्स रहेगा, कुछ डिसलाइक्स रहेगा। कौन सी हीरोइन या कौन सी एक्टर आपको अच्छी लगती है, कुछ लाइक्स रहेगा, कुछ डिसलाइक रहेगा। कौन से गायकार मुझे अच्छा लगता है, कुछ लाइक्स रहेगा, कुछ डिसलाइक्स रहेगा, है ना। तो ऐसे हर चीज़ में हमारा पसंद ना पसंद क्या है, उसको हम स्पिरिचुअली नाम दें तो राग और द्वेष, ऐसा। एंड इन जनरल टर्म क्या है अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये किससे शुरू होता है? रोज शुरू होता है। स्नान किए, कौन सा ड्रेस पहनना, ये नहीं ये नहीं। फंक्शन है, कौन सा ड्रेस पहनना, ये नहीं वो नहीं। ये तो पहना हुआ ड्रेस है, अभी नया ड्रेस मुझे जो लाइक था वो क्या हो गया अभी। तो ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी परमानेंट नहीं है, ये भी परिवर्तन होते हैं। आज इन्होंने अच्छा कुछ किया तो लाइक हो गया, इन्होंने कुछ बुरा बोल दिया तो क्या हो गया, डिसलाइक हो गया। अरे वो तो एक तो हम फ्रेम करते हैं अपने आप को कि मेरे को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को ये ऐसे ही रहना है, मेरा एटीट्यूड ये है, मेरा बिहेवियर ये है, मेरा थिंकिंग ये है, मेरा विचार ये है, मेरा समाज ये है, मेरे लोग ये हैं, मेरा देश ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू ऑल हियर?
सो एक्चुअली डे इन डे आउट हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक फ्रेम में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं। एक फ्रेम के अंदर हम अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, वांट्स, डोंट वांट, ऊपर ये सही गलत ये वो सारा चीज डाल के उसको फिक्स कर लिया। अब उसको फिक्स कर लिया, उस फिक्स को से हम बाहर आना नहीं चाहते, और वहाँ कुछ ऑपोजिट चेंज हो गया तो फिर दुख होता है बहुत। और इस हाँ, वो है ही परिवर्तनशील। सारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है सब परिवर्तनशील है। हम खुद बदल दें तो बात अलग है, लेकिन सामने वाला बदल जाए। हमारे ये लाइक्स डिसलाइक्स है, उसके हिसाब से सामने वाला है, उसके साथ हमने दोस्ती कर ली, सामने वाला बदल चेंज हो गया। हाँ भाई, पहले मेरी थी ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नाउ माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैज चेंज्ड। ओह, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैज चेंज्ड, ओके, डाइवर्स। क्यों कि हमने व्यक्ति से शादी नहीं की, व्यक्ति से दोस्ती नहीं की, व्यक्ति से रिलेशनशिप नहीं किया, हमने उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो उस फ्रेम से हमने दोस्ती की। और ये फ्रेम बदलने वाला, इट इज गोइंग टू चेंज, इट इज नॉट अ फिक्स्ड फ्रेम, बदलेगा ना, कोई भी रहने वाला नहीं है। तो हम बस ये हमारे अंदर चलता ही रहता है। जब हम कहते हैं कि हमने व्यक्ति से शादी की है, तो व्यक्ति से शादी करना क्या है? मतलब हाँ, वी विल कम टू द यस यस। कि व्यक्ति से शादी करना क्या है? व्यक्ति से शादी करना क्या है, से अनदर ये प्रश्न है। आपके आने के पहले एक प्रश्न यहाँ आया था कि सुख क्या है और शांति क्या है। तो सुख क्या है उसके ऊपर सबने अपने अपने डेफिनेशन दिए थे, और उस सुख को एक्सप्लेन करने के लिए अभी ये फ्रेमवर्क चल रहा है। तो मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। सॉरी, सब समझ में आ रहा है कि अभी सुख हमारा क्या है। जब तक हमारा इस फ्रेम, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के फ्रेम में जो भी आते हैं, देर ऑल, तो वो सब हमको सुख दे रहे हैं। उस फ्रेम से बाहर जो भी होगा वो सब दुख देंगे। और जो हमारे फ्रेम के साथ अभी हैं, फिर परिवर्तन होके अगर बाहर चले गए तो फिर दुखी दुखी हैं हम, तो है ना। तो ये फ्रेम जो है, इसको ब्यूटीफुल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, EGO, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर आपको बोल दो ईगो है, यार आप कैसे मुझे बोल सकते हैं? तो अभी हमने जो एक्सरसाइज किया, क्या बताने की, क्या हम देखने के लिए एक्सरसाइज किया है कि हमारे अंदर क्या है, क्या ईगो का फ्रेम। हम ईगो को नेगेटिव कनोटेशन से देखते हैं। ईगो इज व्हाट वी फ्रेम आवर सेल्फ। ईगो बहुत खराब होता है। नहीं, ये हम नेगेटिव ऐसे समझ के रखें खराब। ईगो इज व्हाट वी फ्रेम आवर सेल्फ। आपके बारे में आपने अपने आप को क्या फ्रेम किया है, ये आपका ईगो है। तो इसमें गलत कैसे हुआ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरीबडी, तो जैसे आपने फ्रेम किया तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फ्रेम देमसेल्फ। उनको भी वो स्वतंत्रता है कि वो अपने आप को ऐसे फ्रेम कर लें। नहीं, आप ऐसा कैसे फ्रेम कर सकते हो? मेरे हिसाब से आपको फ्रेम करना पड़ेगा। यही शादी में प्रॉब्लम है ना। वहाँ शादी, रिलेशन, फ्रेंड्स, हाँ, सब जगह मेरे फ्रेम में आए हुए। हाँ, तो वो व्यक्ति भिन्न है तो भिन्न है, फिर उसका फ्रेम अपना है ना। उसका फ्रेम अपना है, वो राइट उसका है, मेरा फ्रेम मेरा है, वो राइट मेरा है। इसको अगर हम समझ लिए तो काफ़ी चीज़ हमको सुख प्रदान करने लगेगी। और उसमें एक ही प्रश्न अपने आप को पूछना है कि जो फ्रेम हमने बनाए, जो ईगो हमने बनाए, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमने बनाया, हम भी तो चेंज हुए हैं। आपका लाइक्स एंड डिसलाइक सेम है क्या जब बचपन में थे और अभी? चेंज हो गया? हुआ नहीं? हो चेंज हो गया। तो हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन सामने वाला का चेंज नहीं होना। ये चाहते हैं।
हमारा सिचुएशन चेंज हो सकता है, हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज हो सकता है, सामने वाला कैसे बदल गया? दुखी दुखी। फिर कई बार ऐसे भी तो होता है ना मुझे, जैसे किचन को लग रहा है कि बिल्कुल नहीं बदला है। मान लीजिए मैं अपना बोलूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं बदली, पर मेरी कोई दोस्त है वो बहुत बदल गई है, तो वहाँ पे भी ईगो क्लैश होता है। होता ही है, वो ईगो मेरा है, आपका ही है। कभी भी ईगो दूसरों का नहीं होता है। जो भी हमारा क्लैश या दुख का कारण अपना ओन फ्रेम है। इट्स अ वेरी वेरी मॉडेस्ट वे ऑफ सेइंग ईगो। ओके, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। तो ईगो बोलते ही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म हमारा अंदर बाहर आ जाएगा। अरे कैसे आप हमको वो ईगो बोल सकते हैं? नहीं नहीं। तो ये जो फ्रेम है हमारा, हम अभी आप तो जब तक आपको बैठ के इस सत्संग में ये चीज़ हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती है। तो सत्संग में तो मैं बात कर सकता हूँ, बाहर आके बोलूँगा नहीं आपके पास तो बहुत ईगो है, तो तुरंत वो वहाँ पर क्लैश हो जाएगी। यहाँ सत्संग में हम सत्य के साथ जुड़ना संग होता है, इसको सत्संग बोलते हैं। सत्य क्या है? अपने आप को रिफ्लेक्ट करना। मिरर के सामने आप खड़े रहे तो जैसे आप हो वैसे ही बताएगा ना। तो ये जो सामने आपके बेटे हैं वो सिर्फ मिरर हैं और कुछ नहीं है। इसमें क्या रिफ्लेक्शन होगा? आप जैसे हैं वही रिफ्लेक्शन होगा। उस सत्य को देखने की आपकी एक चांस है। तो मेरे को भी आपसे यही है, आप भी मेरे मिरर हैं, तो आपसे मेरे को मेरा सत्य दिख रहा है। आई बात समझ में? और जब तक मैंने अब बोला, देखिए बचपन में आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स थी, अब चेंज हो गई, तब आपको रियलाइज हो रही है यस माई फ्रेम्स आर चेंजिंग, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज हो रहे हैं, वो रियलाइज हो रहा है। जब वो रियलाइज हो रहा है तो मैंने अपने आप को गलत समझ लिया कि नहीं मैं तो नहीं बदली, सामने वाला बदल गया। एक्चुअली क्या है कि हम भी बदलते हैं और सामने वाला भी बदलता है। सास भी अच्छी मिली है, बहू भी अच्छी है। पुरानी अच्छी सास भी अच्छी मिली थी, बहू भी अच्छी नहीं। पहले डैड मैं कह रही हूँ मुझे पहले तो मुझे सास नहीं अच्छी मिली और मुझे मेरी बहू अच्छी। बुरा नहीं है, उन्होंने बनाया बेटा, सुधरना इधर है, वो सही है। सुधरना इधर। पर ये टॉपिक हर सत्संग, कोई भी सिचुएशन हो, ये रिलेशन पता नहीं इतना बड़ा होके आता है। तभी तो सीरियल चल गई इसकी। कितने सालों तक खींचा, अभी भी है, पता नहीं, मुझे तो देखा नहीं मैंने। सीरियल में जो भी दिखाते हैं, नहीं बहुएं अच्छी दिखाते हैं, ऐसे मिलती नहीं है। ऐसे होता है, ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ऐसे दिखा दिया कि बहुत शर्म कर रही है और सास को इतनी खराब दिखा रहे हैं। नहीं ऐसी भी सास ऐसी भी सास मिल नहीं रही है, जो बुरे बता रहे हैं वैसी भी सास मिल नहीं रही है। घर में ऐसे शर्म कर रहे हैं। चलो तो बेसिक पॉइंट। प्रीति ने एक अपनी सासना पे बहुत सुंदर कविता लिखी, मुझे कविता याद नहीं है पर उसके 2 लाइन मेरे दिमाग में एकदम बैठ गए कि सास की वजह से ही हमारी गृहस्थी बसी, सास खुद बुरी बनी और हमको क्या कहते हैं अच्छा बना के। उसकी सास अब नहीं है तो वो हमसे शेयर करी थी, मेरे जितनी है कि रिंकू अगर हम उस नजरिए से देखेंगे तो हर जगह उन्होंने क्या कहते हैं अपने को बुरा बताया, पर सब अच्छी चीजें गृहस्थी को चलाने के लिए उन्होंने ही हमको सिखाया। बहुत अच्छी वो 2 लाइन थी कि पूरा दिमाग मेरा एकदम ऐसे कुछ छू जाती है ना चीज, हाँ। तो वैसी वाली 2 लाइन थी कि सही है, सास तो हमेशा बुरी हो जाती है बहू के साथ, चाहे आप हो, मैं कल बदलूंगी तो मैं भी बुरी रहूंगी कभी ना कहीं तो एक पार्ट में, पर खुद बुरा बन के उसको सब सिखाया कि घर के तौर तरीके ये सही है, ये गलत है, गृहस्थी में ऐसे होगा, किचन ऐसे चलाना है, पर वो बुरी बन गई। सिखाने में माँ भी सिखाती है, पर सास सिखाती है तो वो बुरी बन जाती है, और माँ सिखाती है तो संस्कार। बहुत अच्छा उसने कविता लिखा है उसमें। तो क्या पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सास बहू पे चलेगी ये भी। सुख क्या है? वो जो फ्रेम है, देखो प्रश्न,
फ्रेम, फ्रेम में जो ईगो, फ्रेम, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और इसको क्यों देखना चालू किए कि सुख की तलाश में, सुख कहाँ है उसकी तलाश में हमें फाइंड आउट क्या किया है कि हमने आज तक अब तक जो भी संस्कार हमें मिले, जो भी संग हमें मिला, जो भी एनवायरनमेंट हमें मिला, जो भी एम्बियंस हमें मिला, उसके हिसाब से हमने अपने आप को क्या कर लिया, एक फ्रेम कर लिया। तो आपने अपना एक अलग एक फ़ोटो बना के घर पे रख ली, रोज़ उसको देखे, दिस इज़ हाउ आई फ्रेम्ड माई सेल्फ। 1 मिनट के लिए रोज़ अपने फ़ोटो को खुद को देखिए कि दिस इज़ हाउ आई फ्रेम्ड माई सेल्फ। डू आई वॉन्ट टू बी फ्रेम्ड? मैं अपने आप को इससे फ्रेम में रहना चाहता हूँ क्या? मैं भी परिवर्तन होता हूँ, वैसे ही दूसरे भी परिवर्तन होते हैं। सो दिस इज हाउ आई हैव फ्रेम्ड माई सेल्फ। तो रोज अपने ईगो को सिर्फ देखना है, बदलना नहीं है। सच बोल रहा हूँ, बदलना नहीं है। हाँ, अपने फ्रेम को देखे कि यस दिस इज व्हाट माई आई एम। मैंने तो खाली बस इसे आई करके मैंने एक फ्रेम करके रखा है ताकि देखता हूँ क्या दिस इज व्हाट आई एम। मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मेरे ये मेरे वो, ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये है वो है, तो दिस इज हाउ एंड सी एवरी डे। ऐसा नहीं वो जस्ट टाइम पास जैसे मेकअप करते हैं, मिरर को देखते हैं, वैसा नहीं। क्लियरली जस्ट 2 मिनट्स अपने रिफ्लेक्शन कीजिए कि दिस इज व्हाट आई एम। मेरा लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो आर वी इंटरैक्टिंग विथ द पर्सन और आर वी इंटरैक्टिंग विथ द फ्रेम? नाउ कम टू योर पॉइंट। वो क्षण भंगुर रहता है ईगो। आप ईगो का एग्जाम देते हैं तो फोटो में आप देखें 5 मिनट के बाद अपना दिल क्या रहता है वो नहीं करता है उस टाइम, और फिर अपने रूटीन से चलते रूटीन में चलता है और चेंज भी होता है। हाँ, आप रोज भी देखेंगे कि यस यस्टरडेज ईगो वाज डिफरेंट एंड टुडेज ईगो नहीं सॉरी फ्रेम। यस्टरडेज फ्रेम वाज डिफरेंट एंड टुडेज फ्रेम वाज डिफरेंट। Tomorrow's frame will be different. So every day this frame is changing. तो जब हम सब अभी सभी जने ऐसे फ्रेम लेके बैठे हैं, इतने जने अभी फ्रेम लेके बैठे हैं, तो आर वी इंटरैक्टिंग विद द XYZ पर्सन और आर वी इंटरैक्टिंग विद द फ्रेम? अगर हम फ्रेम से डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए। प्रेम से करो, सब अपना अपना ईगो लेके बैठे ही हैं। नहीं, वो तो बैठे हैं, लेकिन आप बात करते वक्त, हम दूसरों से बात करते वक्त उनके फ्रेम से बात कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं? सिंपल आंसर, यस और नो बोलिए मुझे। हम किससे बात कर रहे हैं? फ्रेम से ही बात कर रहे हैं, उनका देख रहे हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि अभी आंसर के लिए आप बोल रहे हो। फ्रेम तो मेरे पास है, उनके पास फ्रेम। अभी आप फ्रेम से मैं कैसे बात करूं? अभी आप ऐसे फ्रेम से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का हम देखते हैं कि कल मैंने इससे बात की, वैसे तो वो तो आता ही है ना। फ्रेम तो मेरे पास है, उसके बरोबर है, ऐसे फ्रेम रहता है, फ्रेम ऐसे नहीं। हमको साफ से बात कर रहे हैं, हम प्रेम से बात नहीं कर रहे हैं। हैं? हाँ, नहीं। फ्रेम का मतलब वो मैं फ्रेम का वो नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि उसमें थोड़ा भी चेंज आता है तो अपने को आइडिया आ जाती है ना कि कल तो ये बात होगी, ऐसे अपना भी माइंड चेंज हो जाता है। तो ये आपका फ्रेम है ना, ये आपका फ्रेम है ना, करेक्ट? हाँ, तो हम अपने फ्रेम से दूसरों से बात करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो दूसरों से भी बात नहीं कर रहे हैं, उनके फ्रेम से भी बात नहीं कर रहे हैं, अपने फ्रेम के हिसाब से दूसरों से बात कर रहे हैं। मतलब मैं अपने तल पे खड़ा होके ही कुछ बोल रहा हूँ, बस। आई बात समझ में? तो कहाँ वहाँ सुख मिलेगा बताओ? कहाँ हार्मनी मिलेगी? कहाँ पर इंटरेक्शन मिलेगा? कहाँ लव मिलेगा? कहाँ पर फ्रेंडशिप मिलेगी? कहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी? छोटी छोटी चीज़ों पे हम रोज डिस्कशन, लड़ाई, बात, ये वो। और किसका फ्रेम है ये? मेरा फ्रेम है। मेरा फ्रेम गुरुजी इतना है
छोटा फिट बैठ रहा है ना बड़ा, उसके हिसाब से ढूंढते रहो। अब हम उसके हिसाब से चलाते हैं। सामने वाले मेरा तो फ्रेम इतना है, आपका इतना है, और आपके इनका इतना है, तो दोनों फ्रेम ही नहीं सकते, नहीं तो फ्रेम भी गड़बड़ सबके इक्वली को कैसे होंगे? इसका बड़ा ego ही रखेंगे, इसका बड़ा ego पे छोटा ego। So do you all agree that हम अपने फ्रेम से दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, करेक्ट? तो उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है? टोटली नहीं। नहीं है, हम त्याग करें किसको? दिल से। अपने फ्रेम को त्याग करें। हाँ, हम त्याग करें तो कब हो सकता है? हम अपने फ्रेम को छोड़ के दूसरे का भी वैसा एक फ्रेम है, तो एक ही बात अभी थोड़ा, क्योंकि इसको इमीडिएट तो चेंज अब इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ को समझ के इसको हम करेंगे। तो वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विथ समबडी एल्स, एज आई हैव अ फ्रेम, मेरे को जैसा एक फ्रेम है, वैसे ही सामने वाले को भी अपना एक फ्रेम है। तो मैं पर्सन से इंटरेक्ट तो कर रही हूँ, लेकिन पर्सन से नहीं कर रही हूँ, आई एम डूइंग फ्रेम से ही मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स से मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ। तो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से आप रहोगे तो उसको सुख है, और आपके फ्रेम के हिसाब से वो रहेगा तो आपको सुख है। सो वी आर नॉट इंटरेक्टिंग, हम एक दूसरे से वो इंसानियत की तौर पे किसी से कोई हमको लेना देना नहीं है। अपने फ्रेम EGO इसको छोड़ना नहीं है, बस इसके हिसाब से हम रहेंगे, इसी हिसाब से हम दूसरों से डील करते वक्त उतना तो राइट उनको भी दो कि जैसे हम इसमें रह रहे हैं वैसे ही वो भी उसमें रहेगा। तो उसके ईगो के हिसाब से या फ्रेम के हिसाब से अब आप अगर डिस्कशन करोगे, आप व्यवहार करोगे, बैठ सकता है, सुख मिल सकता है। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं उसके फ्रेम के हिसाब से व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो मेरे फ्रेम के हिसाब से अपेक्षा नहीं रखना, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कर सकते हो लेकिन उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सामने वाला वो समझ जाए और करने लग जाए, तो दैट इज वेल एंड गुड। लॉटरी लग गई समझना। अभी सामने वाले का बिल्कुल लग ही रहा है, वहाँ भी इसका अपना ही हुआ है, जो भी इसके पास है फ्रेम में इसका अपना ही पूरा हुआ, सामने वाले को लग रहा है वहाँ से पूरा हुआ, सामने वाले के फ्रेम से फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, सामने वाला आपके फ्रेम के हिसाब से इंटरेक्ट करे ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ भी हुआ ही नहीं। वो कुत्ते का दृष्टांत देते हैं ना भाई, इसकी अपनी हड्डी में से तो है ही नहीं खून, मसूड़े का ही आ रहा है, तो इसके अपनी फ्रेम का आ रहा है, सामने वाले के फ्रेम का फिर भी नहीं आया, क्योंकि रंग वही बोली मुझे भाई दूसरे के फ्रेम के अनुसार अगर तुम होगे तो कभी तुम्हारा हो सकता है, लेकिन वो फिर भी अपने फ्रेम का हुआ है, वो लग रहा है दूसरे के फ्रेम का हुआ। सामने वाला नहीं बदल रहा, हम बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने लग गए तो हम अपने फ्रेम को बदल रहे हैं, और जैसे हमने अपना फ्रेम सामने वाले का फ्रेम के हिसाब से मैच हो गया तो लग रहा है अपने को कि वो फिल्म हिट हो गई, समझ लो, बॉक्स हिट बॉक्स। तो जो भी डायरेक्टर ने पब्लिक के इमोशंस को समझ के, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझ के पिक्चराइज किया है, वो पिक्चर हिट हो गई, क्योंकि उनको लगता कि यस इट इज रिलेटेड टू माय फिल्म। और मेरा फिल्म क्या है, मैंने जो फ्रेम किया है, अपने आप को जो फ्रेम किया है। होप इट इज़ नॉट गोइंग अबोव हेड, एकदम नॉर्मल फ्री वेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है अपना यहाँ पे। तो सुख का क्या डेफिनेशन है, क्या सुख है, क्या सुख है? दूसरा मेरे फ्रेम में फिट आ गया तो सुख है मुझे, नहीं तो दुख। दूसरा मेरे फ्रेम में फिट आ गया तो वो तो आप जिंदगी भर सुखी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकते। सुखी हो ही नहीं सकती मैं। वो तो ऐसी चीज है ना कि फ्रेम में वो साइज बना ही नहीं कि बाहर से आगे फिट होएगा, कभी नहीं होगा।
अब आपने एक चीज बनाई है, आपका स्वाद आपके पास है, उनको उनके पास है, उनको उनके पास है, आपके पास कैसे फिट हो जाएगा? मेरी चाहना कैसे पूरी होगी? हाँ, वो फ्रेम, मेरा फ्रेम कैसे पूरा होगा? तो क्या करें अभी डेफिनेशन, सुख का क्या डेफिनेशन है? As it is, गुरुजी, स्वीकार कर लो। किसको? दूसरे को दूसरे को नहीं, As it is, अपनी फ्रेम को ही बदल लो। नहीं, मतलब एक ऐसे फिक्सचर में ले आओ कि जीवन में शांति होना, आया तो ठीक नहीं है, जीवन में शांति होना तो थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है। या फिर अपनी जीवन में शांति होना छोटा बड़ा उसमें fix हो तो जाएगा। एक्सेप्ट करना, चलेगा तो कभी झुक जाना तो ही मेल खाता है। नहीं तो क्या होता है, इसका ईगो इधर रहता है, इसका ईगो इधर रहता है, बीच में से निकल जाता है कुछ। लेकिन साथ में बैठना है तो एक को सेक्रीफाइस करना ही है। वो त्याग- किसको करना वो जरूरी हो जाता है। जो मैं सम- क्यों करूं? नहीं, समझदारी से करना, समझदारी से। उसको करना है चेंज, मेरे को नहीं करना है। अब मेरा आपका बनता नहीं है, थोड़ा टाइम देखना, इसका ये है तो हम उस प्रवाह में थोड़ा झुक जाना, उसका नाम जिंदगी है। इसका और थोड़ा सा हम, ये तो जनरल सब परिवार में बड़े हमको शिक्षा दिया है कि जो भी है थोड़ा सा झुक जाओ, मन जाओ, एडजस्ट कर लो, ये Flexibility वो रहना फ्लेक्सिबिलिटी ले लो। तो ताकि क्यों झुक जाओ का मतलब क्या है कि काइंडली ड्रॉप योर फ्रेम। क्या है? फिर उसको महसूस अपने होएगा। फ्रेम को छोड़ दो, लचीला बना लो ना अपना फ्रेम। उसको फिक्स मत करो, उस फ्रेम को लचीला बना सकते हो। तो लचीला कैसे बन सकता है? तो इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका क्या नाम है? रिंकू। हाँ, रिंकू अभी यहाँ पर हनुमान जी बन के ड्रामा कर रही है फॉर एग्जाम्पल। तो हनुमान जी क्या करेंगे? हाथ में गदा लेंगे, गदा लेंगे, मुकुट रखेंगे, रखेंगे, पीछे पूंछ रहेंगे, मुंह ऐसे, और ऐसे आई एम हनुमान करके ड्रामा कर रहे हैं। और जैसे ही ड्रामा खत्म हो गया फिर भी वो बाहर जाते हुए लिफ्ट में भी आई एम हनुमान, और ये पूरा जो वॉक एरिया है घर तक जाते हुए आई एम हनुमान करते जाएंगे तो क्या होगा? है किसी का पात्र होंगे, कोई मानेगा नहीं। हनुमान इस जगह पे इस ड्रामे में सी इज गुड। अब जैसे मैं यहाँ सत्संग करने आया हूँ तो मैं गुरुजी अगर मैं बाहर भी जाके मैं गुरुजी करूँगा तो फिर मेरा क्या? कल एक दो जने ने मुझे मिले रहेंगे, देखे रहेंगे, आई वॉज जैसे नॉर्मल बीइंग, द अदर बीइंग, जैसे मैं भी बीइंग, आई एम नॉट एनी स्पेशल एंटीना इन फ्रंट ऑफ माई, इन टॉप ऑफ माई हेड, राइट? तो ये जो फ्रेम हम लगा रहे हैं ये हनुमान जैसा अपना फ्रेम है, समझ लियो। ड्रामा तो हो गया खत्म, लेकिन उस फ्रेम को हमने छोड़ा नहीं। समझ रहे हैं? उस फ्रेम को हमको क्या करना है? इस जगह पे, जैसे अभी इस जगह पे, इस स्थान पे मेरा फ्रेम है ये सत्संग चलाने का या ऑर्गेनाइज करने का या जो भी है, ये मेरा फ्रेम है। तो जैसे अभी फ़ोन अगर है तो मैंने बोला कि काइंडली स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड में डाल के रखो, तो ये मेरा फ्रेम है। इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर तभी ये चल सकता है। यहाँ से मैं बाहर चले जाऊँ और इसमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ या पब्लिक में बैठा हूँ और बोल रहा हूँ सबको फ्रेम नहीं, फ़ोन सब आप साइलेंट में डालो, तो मेरे को भगा देंगे। हर स्थान का वैल्यू है। तो स्थान के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाव के हिसाब से, समय के हिसाब से, समय के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी। जब भी आपको शॉपिंग जाना हो भूखे पेट मत जाना। आप अननेसेसरी शॉपिंग करके आओगे, अनवांटेड शॉपिंग करके आओगे, बाद में पछताओगे क्योंकि मैंने क्यों कर दिया, और कॉस्टली शॉपिंग करके आओगे। तो हर परिस्थिति के हिसाब से आप भूखे हो, भूख लगी है, तो उस वक्त कोई भी स्ट्रांग डिस्कशन कभी भी मत करो घर पे।
समझ रहे हैं? तो क्या करना है, जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं वैसे इस फ्रेम को, आई कांट बी इन द सेम रोल ऑलवेज इन ऑल द टाइम। आपके हस्बैंड के लिए आप क्या हो? नो, यू आर नॉट ऑलवेज वाइफ। ये बात हमको बहुत समझना। You are not always wife. Sometime you have to be mother, sometime you have to be nurse, sometime you have to be friend. Then that relationship will flourish. वो relationship तब successful होगा जब अपने इस frame को छोड़ दोगे आप। अभी बाई चांस मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वो लोग वहाँ बैठे हो, मेरे को गुरुजी बोल रहे हो आप शिष्य के रोल में हो। You cannot be always शिष्य, I cannot be always guru. आई हैव टू बी फ्रेंड लाइक यू। आई एम, जैसे हर रोल हमारा वैसे ही सास और बहू के अंदर। यू कैनॉट बी ऑलवेज सास, यू कैनॉट बी ऑलवेज बहू। यही है ना। तो इसी से हमको झुकाव सारा सब आ जाता है। क्यों आता है कि खाली अभी की क्या रिक्वायरमेंट है सामने, अभी की परिस्थिति। तो हम परिस्थिति को देख ही नहीं रहे, क्षेत्र क्या है, स्थान क्या है, समय क्या है और भाव क्या है। ये चार ही फैक्टर है। भाव यानी अभी का क्या इमोशनल सिचुएशन है। अब कोई गुजरा हुआ है और वहाँ हम हंसते हंसते नहीं कर सकते ना, तो एक वहाँ एक इमोशनल सिचुएशन है। एक इमोशनल क्या इमोशंस है वहाँ पे, कुछ किस जगह पे हैं हम, किस समय पे हैं, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, व्यवहार करें, तो काफ़ी हद तक इस सुख की थोड़ा सा अंश हमें अनुभव हो सकता है, थोड़ा सा। समझ में आया? तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ फ्लेक्सिबल फ्रेम? इस फ्रेम को हम कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। एक फिक्सड फ्रेम नहीं मुझे रखना है, मुझे क्या करना है, फ्लेक्सिबल फ्रेम रखना है। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू डू इट? हाथ खड़ा कीजिए। ये कमिटमेंट किसको दे रहे हैं आप? अपने सेल्फ को एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि आई एम रेडी टू चेंज माई फ्रेम एज द सिचुएशन के हिसाब से मैं अपने फ्रेम को चेंज करूँगा, मैं फिक्सड नहीं रहूँगा। हर इंसान घर में वो करता ही है। बच्चे के सामने ऐसे रहते हैं, बड़े के सामने हम ऐसे। एक्चुअली करेक्ट। ऐसे हम बच्चों जो माएँ हैं पर्टिकुलरली, जो मतलब इतने वो हर रोल देखे हुए हैं, तो बच्चे के सामने आप बच्चे के सामने बड़े जैसा फ्रेम रखे हुए क्या? नहीं रखोगे। वहाँ बच्चे के सामने और कहीं कहीं हो जाता है तो फिर वहाँ क्लैश होता है। आजकल की माँ तो AK-57 लेके 47 लेके पीछे छोटे बच्चों के। ये आपका फ्रेम है। वही ये आपका फ्रेम है। उनकी बात लेके चेंज होना हाँ जरूरी जी। है। बच्चे जैसे कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को लेके चेंज होना जरूरी है। नहीं, इसमें बात यह है कि बच्चे जो भी बोले, पहले फर्स्ट थिंग इज टू लिसन, उसको समझो, समझ के अपने फ्रेम के अंदर देखो कि इज देयर एनीथिंग विच इज़ अफेक्टिंग। उसमें अपना फ्रेम में अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लो, नहीं कर सकते हैं तो कम्युनिकेट देम दैट नहीं ये मेरा फ्रेम है, मैं इससे, जैसे बच्चा मुझे सपोज बोलता है कि आप फॉरेन आइए और मुझे यहाँ रहना है, समझो, तो हैव टू कम्युनिकेट कि नहीं मैं फॉरेन नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनकी बात सुनिए और अपने इसमें से चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो उनको कम्युनिकेट कर दीजिए कि दिस इज़ व्हाट माय लिमिटेशन, मेरा लिमिटेशंस ये है। मैंने फ्रेम मेरे लिए फिक्स नहीं कर लिया था। कहाँ फिक्स किया? मैंने लिमिट कर ली मेरी, उस एक, मैं नहीं जाऊंगा अब। हाँ, जो भी फिक्स करोगे फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये भी ध्यान रखना, उसका जो नतीजा है वो आपको ही भुगतना।
अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अभी सपोज वो फॉरेन में है, अब बोलोगे नहीं मैं फॉरेन नहीं, मैं इंडिया में रहना चाहूँगा, और इंडिया में वो किसी के साथ नहीं रह सकता है, फिर ओल्ड एज में आपको डाले तो फिर आपको तैयार होना चाहिए। ओके, फिर मैं ओल्ड एज में रहने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे यहाँ छोड़ के तुम लोग फॉरेन में, वो ड्रामा नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? और यही होता है कुछ ही, हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है, बाद में फिर ऐसे हाँ, बाद में क्या करेंगे? बाद में यही कुछ करते हैं, सारों की ओरों की वही चाहिए फिर बटोरना बाद में होता वही है। करते हैं, पहले तो झुकते नहीं फिर बाद में करते हैं, यही करते हैं। तो उस फ्रेम को कभी भी फ्लेक्सिबल रखो, कभी भी छोड़ के टोटल चेंज करने के लिए तैयार रहना ऑलवेज। और जो भी व्यक्ति ऐसा रहा वो अप से डाउन और डाउन से अप में सब में सुखी रहेगा। उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि इसका फ्रेम फिक्स ही नहीं है। So you will be always happy। बच्चे क्यों हैप्पी हैं, क्यों सुखी हैं? दे आर नॉट स्टिल फ्रेम्ड। हम बच्चे मैं बोल रहा हूँ, आजकल तो बच्चे वो 1.5 2 years के बाद तो वो भी फ्रेम आ गए, उनके अंदर भी फ्रेम आ गया। वो आजकल की माएँ भी ऐसी हो गई है ना, हाँ, अपना काम करना है तो मोबाइल हाथ में दे देती है, ले बाहर बैठ तू बाजू पर। संस्कार देने के लिए, त्याग देने के लिए टाइम नहीं है उसको। अभी सिचुएशन भी ऐसा है ना, तो एक तो हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन भी ऐसा है कि जब तक 2 जने कमाए नहीं, घर चल नहीं रहा है। इकोनॉमी ऐसी है, इन्फ्लेशन है, काफ़ी चीज़ें हैं। वो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन है जो घर में बुजुर्ग है वो ट्रेनिंग देते हैं, वो भी नहीं चाहिए। वो कचरे का डब्बा बाहर निकालो, वो भी नहीं चाहिए ना। आज वो बोलेंगे उसको अनाथ आश्रम में डाल दियो, वृद्धाश्रम में डाल दियो, वो नहीं तो घर में बैठते संस्कार देते ना। आजकल घर घर वो मिसिंग है। नहीं, एक दूसरे पीढ़ी से हम तो सीखते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीखते, लेकिन आजकल के धीरे धीरे वो फ्यूचर में वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल तो अभी देखो वैसे ना चाचा बुआ वगैरह रहेंगे नहीं फ्यूचर में। तो जैसे जैसे है वो वैसा ही है। तो परिवर्तन के हिसाब से अगर हम उसको लेके बैठेंगे तो दुखी होना है हमें। संयुक्त फैमिली थी पहले जमाने में, अभी अब संयुक्त नहीं। फैमिली नहीं है। तो वो चाचा मामा का मासा कौन है पता नहीं है। वही फ्रेम तो बदल रहा है। बच्चे एक ही करते हैं ना, हाँ? एक ही बच्चे करते हैं तो कहाँ चाचा होगा, हाँ, हो गए। क्या होगा, वो भी होता है। तो अभी आपके पास 2 ही चॉइस, आपके पास इस सिचुएशन में, हाँ, तो आपके पास इस सिचुएशन में 2 ही चॉइस है। या तो आप अपने आप को चेंज करो तो सुखी रहोगे, नहीं चेंज करोगे दुखी रहोगे। हैं? जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे, हाँ, ये नदी के प्रवाह में हम भी बस जाते रहना। बस। तो अभी हम संयुक्त परिवार नहीं है, अगर उसको करने लग जाएंगे तो हम ही दुखी होंगे। नहीं नहीं, ऐसा करना नहीं, लेकिन ये एग्जाम्पल है नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल। करेक्ट है। ये होता क्यों है, इसलिए। तो सर भी समराइज, टॉपिक चलता रहेगा, ये समराइज करें अभी इसको, सुख के इसको समराइज करें। हैं? क्या है सुख? अपना जो फ्रेम है उसको हम फ्लेक्सिबल रखें, चेंज करने में रखें तो अपन को सुख है। आपके ससुर को, सास को, हस्बैंड को सुख नहीं मिलेगा, आपको सुख है। आपकी सुख के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। वो चेयर बेंच पे करते हो, इधर साथ दे दो। दे दो। हाँ हाँ, चेयर बेंच में कर दो, इधर पीछे जाओ।
चलना गुरुजी, इसको कहीं से करना बस जो भी इधर से ही होना, जो भी कुछ होना उधर से कुछ है ही नहीं। तो रस्सी में तो सांप था ही नहीं ना, रस्सी में तो सांप था ही नहीं, उसे डंडा लेके मारे तो उसमें क्या, रस्सी में तो सांप था ही नहीं, पहले नहीं था, रस्सी में सांप था तो दिखा था। गर्मी है। इन्होंने जो कहा था उनके अंदर एक छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन है, बाद में ये है कि सुख कभी भी किसी दूसरे को दुख देके हमको मिलने वाला नहीं है। तो जो भी नॉनवेज है वो एक दूसरे जीव को दुख देके हम उसको सुख ले रहे हैं। सो दैट पॉइंट आपको भी समझना है और अपने बच्चों को भी खाली बताना है, उनको फोर्स नहीं करना। हाँ, कि किसी भी चीज़ में दूसरों को दुख दे के अपना सुख पा नहीं सकते। नहीं, ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आना है कि जो भी आप नॉनवेज बनाओगे या जो भी करोगे, दूसरे जीव को दुख मिलके आपको सुख मिलेगा। वो गेटिंग माय पॉइंट? तो वो चीज़ थोड़ा सा बच्चों को समझानी है, वो चीज़ बच्चों को समझाना है। आपको पहले तो इनको समझना है, और उसके साथ धर्म भी है ना अपना, हर नहीं वो तो उनको समझना है, फिर हम समझाएंगे। नहीं वो भी समझ। यस, वहाँ पर एक मीटिंग चालू होगी। आपकी मीटिंग खत्म हो गई क्या? हाँ, तो यहाँ देखिए, तो अभी इनका जो प्रश्न है एक्चुअली एक लाइन में तो ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आप अंडरस्टैंड कर लिए तो, कि जो भी हम फ्रेम बनाते हैं, हम अपने आप का जो भी फ्रेम बनाते हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ वैसा 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 वैसा, वैसे ही लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। अभी मैं ताश खेलने वाला हूँ तो मेरे को ताश खेलने वाले ग्रुप, मैं क्लब अल्कोहलिक तो वैसा, मैं सत्संग तो सत्संगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बाहर घटित हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड, इट नॉट बिकॉज वो हो रहा है, विच इज बिकॉज मेरा फ्रेम ऐसा है, इसीलिए ये हो रहा है। अभी समझ में नहीं आएगा, इस पे थॉट्स रखना कि जो भी बाहर हो रहा है, चाहे अपने घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अभी हम बोल रहे हैं नहीं, हमारा जो जॉइंट फैमिली नहीं था, ये था। जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो फ्रेम आया था कि हम भी कहीं अलग हो जाएं, ऐसा कभी ना कभी थॉट आया होगा। तो आई हमारे जो फ्रेम है वही चीज़ दुनिया में वो थॉट्स प्रोसेस चल जाता है, और उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर दुनिया में बन रहा है। तो दुनिया जो पूरी जो दुनिया बनी है किसके कारण से? अपने नहीं, किसके कारण से? अपने नहीं, किसके कारण से? मेरे थॉट प्रोसेस से। तो वॉट एवर दिस, जो भी देख रहे हैं ये अपना थॉट प्रोसेस है। हमको ऐसा घर चाहिए, हमको ऐसी स्थान चाहिए, हमको जो भी हमने सोचा, एवरीथिंग इज क्रिएटेड। आप कितने पावरफुल हो ये देखिए पहले। आप जो भी फ्रेम करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी अपने आप को फ्रेम करोगे, वैसा यूनिवर्स आपको मिलेगा। जैसे आप सत्संग कर रहे हैं, जानती नहीं है वो अट्रैक्शन से या जो भी है, तो जब तक वो आप फ्रेम नहीं करोगे, आपका जो भी फ्रेम है उसके हिसाब से ये दुनिया मिलेगी आपको। तो हाय मेरा फेट क्या है, हाय मेरा कर्म क्या है, हाय मेरा ये हाय हाय करना छोड़ो, अपने इस फ्रेम को रीमॉडिफाई करो, रीविजिट करो कि मेरे फ्रेम में क्या गलती है, मैनिफेस्ट करो उसको, मेरी फ्रेम में क्या गलती है, एंड मैनिफेस्टेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली। जैसे हमने डाला वैसे यूनिवर्स में आता है ना, ऐसे जैसे हमने ये सोचा कि नहीं मुझे ये करना है, तुरंत नहीं मिलता है, पर बाद में मिलता है। मिलेगा, मिलेगा, जरूरी मिलता है, सब मिलेगा। मेरे का अनुभव है।
मिलेगा मिलता मिलेगा। ही है, सही मिलता है। तो शांति मेरे ख्याल से अगले सत्संग में देखेंगे, लेकिन सुख मेरे ख्याल से सुख में फिर अपने आप ही शांति है। ये दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ शब्द है। सुख शांति ही एक्चुअली शब्द है। तो सुख को अगर आपने समझ लिया तो सुख क्या है, मेरा फ्रेम है। अगर फ्लेक्सिबल है तो मैं सुख ही रहूँगा, अगर फिक्सड है तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड इवन फॉर अदर्स आल्सो। अगर मेरा फिक्सड नेचर रहा तो, मेरा फिक्सड फ्रेम रहा तो, और मेरा जो फ्रेम है उसके हिसाब से ही मैं सिचुएशन को अट्रैक्ट करूँगा या करूँगी। तो जो भी बार मैनिफेस्टेशन हो रहा है, हम फ्यूचर में कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो किस कारण से? पहले सोचा हुआ था। मेरे फ्रेम के कारण से। और आगे जो भी मैनिफेस्टेशन होगा किसके कारण से? मेरे ही फ्रेम के कारण से होगा। तो अपने फ्रेम को बदलने के लिए क्या करें? सत्संग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने आप को ओपन रखो, फिक्सड मत रखो, 4 बात सुनो, समझो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो शैल वी डू वन मेडिटेशन 5-10 मिनट्स? तो आज के रिलेटेड, आज रिलेटेड वही बोल रही हूँ, मेडिटेशन बोल रही थी पापा बोल रहे हैं। बस 10 मिनट ना मेडिटेशन। यस